गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कि उसका रियल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, हम उसको कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से देख लो कि अगर कोई भी फंक्शन है और यहाँ पे उसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई इनवर्स फंक्शन है और यहाँ पे कोई रियल फंक्शन है, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, देखो फिर से ये कोई फंक्शन है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है, या फिर ये कोई इनवर्स फंक्शन है, या फिर ये उसका रियल फंक्शन है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कंपलसरी हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो वाला x है ये इसकी रेंज में होना चाहिए। आप समझो मेरी बात को, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ये जो फंक्शन मतलब ये जो वैल्यू है ये आगे वाले फंक्शन की रेंज में होनी चाहिए। अगर ये आगे वाले फंक्शन की रेंज में होगी तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल कर सकते हो और इसका आंसर x आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एकदम सिंपल कंसेप्ट, आप इतना याद रख लो, कभी भी कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरी गारंटी। वंस मोर, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, ये दोनों सेम फंक्शन है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है, तो अगर ये x ये फर्स्ट वाले की रेंज में होगा तो ये दोनों कैंसिल करते इसका आंसर x रख सकते हैं। वंस मोर, आगे कोई इनवर्स फंक्शन है, अंदर कोई फंक्शन है, तो ये वाला पोर्शन अगर इसकी रेंज में होगा तो हम इन दोनों को कैंसिल करके आंसर x लिख सकते हैं। तो ये दोनों में अलग अलग क्या है कि यहाँ पे आगे रियल फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे आगे इनवर्स फंक्शन है, अंदर रियल फंक्शन है, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको सेम बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप मुझे पूछो कि सर इसका कुछ समझाओ, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो देखो ऐसे, अगर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 लिखा है मैंने, तो ध्यान से देखो, ये आगे कोई फंक्शन है, ये वाला एग्जांपल है, ये वाला, आगे कोई इनवर्स फंक्शन है, अंदर कोई फंक्शन है, और अंदर ये जो भी वैल्यू है वो वैल्यू इसकी रेंज में होनी चाहिए। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स की रेंज क्या है, याद करो, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2। तो अगर वो उसकी रेंज में है, हाँ, तो आप बोल सकते हो ना कि π/3 -π/2 से π/2 में तो आएगा 110%। हाँ, अगर ये उसकी रेंज में है तो इन दोनों को आप ऐसे कैंसिल नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि कैंसिल करके इसको π/3 ऐसा लिख सकते हो। वेरी इजी। ठीक है, चलो मैं इसका कोई एग्जांपल दे दूं कि अगर आगे कोई फंक्शन है साइन और अंदर ऐसा है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ओके, तो आपको क्या देखना है, अब ये नहीं देखना है कि सर ये कौन सा केस है, क्योंकि मैं केस वैसे जाता ही नहीं हूँ, मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूं। अगर ऐसा कुछ है तो ये वाला पोर्शन इसकी रेंज में होना चाहिए। मुझे बताओ इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, तो 1/2 -1 से 1 में है, हाँ सर है, तो इसको डायरेक्ट मैं आंसर 1/2 लिख सकता हूँ, ये दोनों को कैंसिल करके। नथिंग मोर देन दिस, एकदम सिंपल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हो। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए अगर आप समझोगे तो। ठीक है, चलो अब मैं ऐसी बात करूं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पढ़ेंगे कैसे। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर मैंने लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप कैसे बोलोगे कि साइन में कौन से एंगल पे वैल्यू हमें 1/2 मिलेगी, या फिर हमें 1/2 वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो आप बोलोगे सर π/6 पे हमें 1/2 वैल्यू मिलेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये ऐसे पढ़ेंगे अब कि 1/2 वैल्यू साइन फंक्शन में कहाँ पे मिल रही है, तो आप बोलोगे सर π/6 पे मिल रही है। समझ में आया इतना? ठीक है, चलो अब हम कुछ सम देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलो सिंपल सा
फर्स्ट साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, तो आपको क्या देखना है कि ये जो पाई बाय 3 है ये इसकी रेंज में होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स मतलब पाई बाय 3 साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में है, इसमें है। अगर है तो फिर बिंदास इसका आंसर डायरेक्टली पाई बाय 3। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, ये दो मैंने पोर्शन ड्रॉ किए हैं। यहां पे है प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, और ये जो दूसरा पोर्शन है वो है 0 टू पाई। तो ये कॉस वाला एरिया है, कॉस सेक एंड कॉट, और ये जो है वो टेन साइन, ये जो एरिया है वो टेन साइन एंड कॉसेक का एरिया है। तो फटाफट आप अब देख के बता देना है कि फटाफट उसके रेंज में है नहीं। चलो पाई बाय 2 कहाँ देखना है, नीचे यहाँ पे है 0 टू पाई, और आपको पता है फंक्शन कैसे कैंसिल, यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। ये मैंने ऐसे लिख लिया है जिससे आप फटाफट पता लगा पाओगे कि उसकी रेंज में है या नहीं है। चलो फटाफट पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, पहले तो कॉस है, कॉस मतलब नीचे, पाई बाय 2 यहाँ पे था, उसकी रेंज में है, हाँ है, तो डायरेक्टली आंसर पाई बाय 2। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत है नहीं। चलो पाई बाय 4, 10 की रेंज चेक करो, इसमें है या नहीं, 10 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, पाई बाय 4 कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा पाई बाय 4, हाँ मतलब उसकी रेंज में है। दैट्स इट, बस इतना ही सिंपल है। आप समझो मेरी बात, कुछ है नहीं ये चैप्टर में। फटाफट चलो पाई बाय 10, तो सबसे पहले ये आपको पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 3 तो पता चल गया, पाई बाय 10 नहीं पता चला तो पहले ढूंढो। पाई मतलब 180 अपॉन 10 करो तो 0 0 कैंसिल, 18, 18 कुछ यहाँ पे होगा, सेक है, सेक है तो कुछ यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे 18 होगा, हाँ मतलब कैंसिल कर सकते हो, ये इसकी रेंज में है। देन पाई बाय 10, वेरी सिंपल आंसर। चलो पाई बाय 5, 180 डिवाइड बाय 5 करो, कुछ 36 आ रहा है, कहाँ पे देखना है, कॉसेक, कॉसेक मतलब यहाँ पे 36, कुछ यहाँ पे होगा 36, 36 उसकी रेंज में है, हाँ है। अगर है ये इसकी रेंज में है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पाई बाय 5। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल सम है आपके लिए। और दूसरी बात कि अगर रेंज में ना हुआ तो, अभी तक तो हमने ऐसे दिए ना कि सब कुछ उसकी रेंज में है, अगर रेंज में नहीं हुआ तो ये वाले सम ऐसा है कि चलो देख लेते हैं कि सर अगर उसके रेंज में नहीं हुआ तो क्या, देख लेता है। चलो सबसे पहले मैंने बोला है कि ये जो पोर्शन है वो साइन कोसेक 10, और ये जो पोर्शन है वो कॉस सेक एंड कॉट, वो आपको याद रह जाना चाहिए। चलो 2 पाई बाय 3, तो सबसे पहले चेक करो आप, 2 पाई बाय 3 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 3 करो फटाफट, 3 6 देन 120। अब कॉस है ना, कॉस में 120 कुछ यहाँ पे आता है, यस, तो यहाँ पे आएगा तो उसकी रेंज में है, हाँ है, तो ये पूरा पोर्शन इसकी रेंज में है, तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं 2 पाई बाय 3, ठीक है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन सेम, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, तो फिर से चेक करोगे ये इसकी रेंज में है या नहीं है, तो 2 पाई बाय 3 अभी चेक किया, 120 साइन वाले पोर्शन मतलब, अच्छा यहाँ तो आता है 120, यहाँ पे आता है, तो उसकी रेंज में है नहीं है। अगर उसकी रेंज में नहीं है तो क्या करने का, अब मैं आपको बता रहा हूँ। वो पता है आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ काफी ऐसा कुछ पढ़ा होगा, पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालते हो आप, वो यूनिट सर्कल वाला। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आई है, आई पे क्लिक करो, और मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाली वीडियोस डाल रखी है, पहले वो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो स्टॉप कर देना, वो देखने के बाद ही ये यहाँ से पोर्शन स्टार्ट करना, क्योंकि वहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर मैं वो नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अगर 2 पाई बाय 3 लिखना है तो मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है, आपने अगर वीडियो देख लिया है तो यहाँ पे पाई बाय 3 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि 2 पाई बाय 3 है। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, कैसे करोगे, साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाय 3, क्योंकि पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब ये आ गया, उसके बाद ये फिर से चेक करो,
चलो पाई बाय 3 इसकी रेंज में है, हाँ है। अगर है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखोगे पाई बाय 3। अब समझो, इसका आंसर आया पाई बाय 3। कैसे आया देख लो आप ध्यान से, कैसे कैसे आ रहा है आंसर। अगर आपने वो आई वाला वीडियो देख लिया तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वेरी सिंपल हो गया। अगर उसकी रेंज में नहीं आ रहा है तो सॉल्व करो, सॉल्व करके लाओ। चलो वंस मोर, 10 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय 4। चलो 3 पाई बाय 4 मतलब चेक करो फटाफट फटाफट, 3 पाई बाय 4 विच इज 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 4। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 135, लेकिन फिर भी आपके लिए 4 4 एंड 5 विच इज 135। 135 10 में यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे 135 वहां पे आएगा, तो वो तो 10 की रेंज में है नहीं। अगर नहीं है तो क्या करना है, उसको रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, आपने 11th वाला वीडियो देख लिया तो मैं डायरेक्ट पाई माइनस पाई बाय 4 कर दूं। वेरी गुड, चलो पाई माइनस पाई बाय 4 कर दिया। उसके बाद 10 इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाय 4। ओके, और याद रखो कि पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। तो अभी हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ा था कि अगर 10 में कोई नेगेटिव पोर्शन आए तो क्या करना है, बाहर निकलेगा -10 इनवर्स। चलो ये मैं रफ कर देता हूं, तो शायद आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, याद है ना आपको। साइन 10 एंड कोसेक में माइनस आए तो माइनस बाहर निकलता है। अब ये चेक करो पाई बाय 4 इसकी रेंज में है, हाँ सर है, तो इसका आंसर आएगा ये 10 10 कैंसिल करके, माइनस तो है ही, ये 10 10 कैंसिल करके आंसर इज माइनस पाई बाय 4। वेरी सिंपल। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सभी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ बता दिया था कि अभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 अभी हमने पता लगाया कि 3 पाई बाय 4 विच इज 135। और अगर आपको रेंज आपने अच्छे से रेडी कर दिया तो आपको पता है कि 0 टू पाई में ये आ जाता है 135, है ना। अगर ये उसमें आ जाता है तो ये उसकी रेंज में ऑटोमेटिकली हो गया। अगर हो गया तो फिर सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, 3 पाई बाय 4 डायरेक्ट आंसर लिख लो। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया, ये जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पे लागू हो रहा है कि अगर उसके रेंज में आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिखो, कोई इश्यू है नहीं। लेकिन अगर उसकी रेंज में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर उसको उसकी रेंज में लाओ और उसके बाद आंसर निकालो। वो कोई बड़ी बात है नहीं आपके लिए, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, चलो कुछ आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें माइनस वाला सीन चेक करना है। माइनस है तो माइनस में सिंपल आंसर लाएंगे नहीं हम। सबसे पहले माइनस कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर साइन में माइनस हो तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, 1/2। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि हम इसको बोलेंगे कैसे, कि साइन फंक्शन में 1/2 वैल्यू कब आ रही है। आप वैसे भी बोल सकते हो, इस डायरेक्ट आंसर π/6 भी लिख सकते हो। लेकिन काफी लोगों को ऐसा है कि सर ऐसा कैसे, मतलब, तो हम लीगली जाते हैं। चलो साइन फंक्शन में 1/2 वैल्यू कहाँ आती है, तो आप लिखोगे साइन π/6 पे आती है। चलो अब इसको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आ गया है। π/6 साइन इनवर्स की रेंज में है, हाँ है, तो माइनस एज इट इज, ये दोनों कैंसिल करके आंसर इज π/6, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि 1/2 वैल्यू साइन में कहां पे आती है, वो डायरेक्ट आंसर लिख लो, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो करो, मार्क्स आने चाहिए। चलो कॉस के अंदर माइनस है तो कंपलसरी लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब देखो हम थोड़ी स्पीड में सम सॉल्व करेंगे क्योंकि JEE के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो फटाफट पाई एज इट इज। चलो कॉस में 1/√2 कब आता है सर, π/4 पे, तो π/4 लिख दिया। वेरी सिंपल, आंसर इज 3 π/4। स्पीड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये स्पीड नहीं पता चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ी स्पीड हो रही है, तो ये ऊपर मैंने मेथड लिखी है वैसे सॉल्व करो तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो 10 में माइनस आए तो सिर्फ माइनस ही बाहर निकलेगा, 10 इनवर्स 1। चलो 10 में 1 कब आता है, पहले तो माइनस एज इट इज, 10 में 1 कब आता है π/4 पे, तो आंसर इज सिंपल π/4 -π/4, ठीक है।
चलो कॉट, ये तो प्लस है तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फटाफट, कॉट में √3 कब आता है? तो सर π/6 पे आता है। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने काफी टाइम पे आपको बोला हुआ है कि वो जो टेबल है वो प्रिपेयर करो, उसमें भी आपको हार्ड लग रहा है तो 3 लाइन याद रखो, साइन, टेन एंड कॉस। तो इसको आप 10 में कन्वर्ट कर दो। ये मैंने फॉर्मेशन आपको दिखाए थे कि 10 में से कॉट में से 10 में करना है, कॉट 10 में से कॉट में करते हैं तो आप इजीली रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो 10 इनवर्स 1/√3 देन सिंपली π/6। ठीक है, चलो अगर इसके डायरेक्ट वैल्यू पता है आपको π/3 तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको टेबल पूरा याद नहीं है तो ये कब आता है? π/3 पे। वेरी सिंपल। चलो कॉसेक में माइनस है तो सबसे पहले माइनस को सॉल्व करो, सिर्फ -12 आएगा। कॉसेक, अच्छा ये मैंने वैल्यू गलत लिखी है, सॉरी, यहाँ पे √2 आएगा। तो √2 कब आता है? π/4 पे। वेरी सिंपल। ठीक है, और इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट करा है तो साइन में कर दो, साइन में 1/√2 आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ये मैंने बहुत कंसेप्चुअल आपको पढ़ा है कि कैसे क्या करे, क्या होता है। पहले माइनस आए, माइनस को सॉल्व करो, वैसे सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट, आप कंसेप्ट नहीं भूलोगे तो ट्रस्ट में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरी गारंटी। अगर रेंज में है तो डायरेक्ट कैंसिल करके लिख लो, नहीं रेंज में है तो फिर ये वाला आप उसको सॉल्व करो, रेंज में लाओ, और अगर कोई वैल्यू आए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, अच्छी कमेंट करो, या फिर कोई सजेशन हो तो सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हो। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो चैप्टर्स के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू।